फ्रेंड्स के साथ हंसाज कॉलेज से बाहर आ रही थी ना, तो बाहर एक हल्की सी पहाड़ी सी आती, वो पहाड़ी के पास गई, थोड़ा अंधेरा है, रास्ता वही है घर आने का, थोड़ा अंधेरा है, और वहां अंधेरे में 3 मंचले लड़के खड़े हुए, उन्हें सीटी मारी, फत्तियां कसी, छेड़ाछाड़ी की, ये लोग वहां से भाग गए, रास्ता एक ही था आने का। नेक्स्ट डे फिर जब यहाँ से वो तीनों गई, वहां पर 2 लड़के खड़े थे, एक ने एक लड़की का दुपट्टा खींचा, उसको टेंशन हो गई, उसको लगा कि अब तो चीज सीरियस हो रही है। तो ये जो लड़की थी ना सुनीता, इसने अपने फ्रेंड को फोन किया, जो इसकी फ्रेंड एक लॉयर थी, अपराजिता। किसी का अपराजिता ऐसा हुआ, 3 लड़के यहाँ हैं, बहुत परेशान करते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, चुन्नी खींच ली आज इन्होंने। उसने कुछ नहीं कर, 100 नंबर पे कॉल कर, उसने कुछ होता तो है नहीं, कोई आता तो है नहीं, उसने कहा सब आएंगे, 100 नंबर पे कॉल करेगी, जो जो बोलेगी वो लिखा जाएगा। 100 नंबर पे जब हम कुछ बोलते हैं वो एग्जैक्टली लिखा जाता है, आपने क्या कहा, आपने क्या डिस्क्रिप्शन दी, लड़कों ने क्या किया, ये पूरा लिखा जाता है, आपको पर्चा मिल जाता है। इसलिए 100 नंबर पे कॉल कर, इसने 100 नंबर पे कॉल की, और 100 नंबर पे कॉल की, वहां से सायरन बजाती हुई गाड़ी आई, और गाड़ी में की आवाज सुनते ही लड़के भाग गए। नेक्स्ट डे फिर जैसे ही आई, तो एक लड़के ने इसकी सहेली को पीछे से ग्रोप कर लिया। अब इसको बहुत टेंशन, इसको लगा कुछ दुर्घटना घट जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। इसने फिर कहा प्रायता क्या करूं, उसने कहा पास में मॉइस नगर थाना जा, वहां जाके कंप्लेंट लिखा। इसने कहा मैं लड़की हूं, थाने कैसे जाऊं, क्योंकि होल्ड ऑन, थाने में जाएगी, वहां एंटर करेगी, पहले ड्यूटी ऑफिसर का कमरा होगा, वहां जाके 2 कंप्लेंट्स लेके जा, एक कंप्लेंट दे, एक पे उसकी साइन ले, और डीडी एंट्री होगी कि ये कंप्लेंट आपने दी है, क्या आप जाओ और कंप्लेंट करो। वहां गई, वहां पर ड्यूटी ऑफिसर वहां बैठा था, उसने कहा मैडम एसएचओ साहब तो है नहीं है, कल आना, वो तो है नहीं। इसने फिर फोन किया कि क्या करूं, एसएचओ तो है नहीं। उसने कहा अगर एक ऑफेंस हुआ है, अपराध हुआ है, या एसएचओ की क्या जरूरत है। तो उसने कहा ऐसा कर, 100 नंबर पे कॉल कर, डीसीपी का नंबर है, डीसीपी को कॉल कर, एसएचओ नहीं आ रहा, कंप्लेन नहीं ले रहे, क्योंकि ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, कोई कंप्लेन देता है आपको कंप्लेन लेनी पड़ती है, उस पर स्टैंप देना पड़ता है, चॉइस नहीं है, करना ही उनकी ड्यूटी है। उसने कहा ओके। इसने डीसीपी को कॉल किया, डीसीपी ने अपनी पुलिस वाली भाषा में एसएचओ को क्या बोला होगा, अंदर से साहब जी सो रहे थे, निकल के बाहर आ गए, सुनीता मैडम कौन है। तो सुनीता ने कहा हाँ जी मैं हूँ, आइए क्या कंप्लेंट है। उसी कंप्लेंट की, साथ में चाय बिस्किट खिलाया उसको, और कहा चिंता मत कीजिए, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। हाथों हाथ एफआईआर लॉन्च हो गई। नेक्स्ट डे सादे कपड़ों में पुलिस वहां पर गई, वो मंचले लड़के वहीं पर खड़े हुए थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिना सायरन के कोई पुलिस वाला आएगा। पुलिस वालों ने उसको धर दबोचा पकड़ लिया, और 2 दिन तक उनकी बेल भी नहीं हुई, वो जेल में रहे। एफआईआर लॉन्च हो गई, वो पूरा एरिया क्राइम फ्री हो गया, क्योंकि वहां ध्यान में आ गया कि सुनीता जी उसी कॉलेज में पढ़ती है, कुछ भी होगा तो एसएचओ साहब को ये फोन करेंगी, वो खड़े होकर इनका फोन सुनेंगे, बैठ कर नहीं, और इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे। सुनीता को उसके बाद इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, वो इतनी फेमस हो गई आसपास के 5 कॉलेजेस में कि कहीं भी कोई समस्या होती तो जैसे ही कोई आता किसी और कॉलेज का गार्ड के पास, सुनीता जी का रूम कौन सा है, क्लासरूम कौन सा है, गार्ड लेकर जाता, ये कॉल करती, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती। उसके बाद सुनीता ने अपना कॉलेज फिनिश किया। कॉलेज फिनिश किया तो उसके बाद उसकी एक पास में ही कॉलेज में नौकरी लग गई, नॉन टीचिंग स्टाफ में, एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी लग गई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, वहां पर क्या था कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में था, वो इसको इतना परेशान करता, आते जाते टच कर देते, आते जाते वो गाने इनको भेज देते। इसने फिर फोन किया पारिता को, पारिता क्या करूं, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगी तो मुझे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा, मैं किससे बात करूँ। अब पारिता ने कहा
हर कॉलेज के अंदर पॉश के तहत प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होती है जिसमें 5 लोग होते हैं। वहीं कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग के लोग होते हैं और एक बाहर से लॉयर या एनजीओ के व्यक्ति होते हैं। ऐसे 5 लोग होते हैं। आप उस पॉश कमिटी में कंप्लेन करो। कोई भी वर्क प्लेस है जहां पे 10 लोग काम करते हैं वहां पर पॉश की कमेटी बनना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ये हो नहीं सकता कि वो पॉश की कमेटी ना। तो उसने वहां पर कंप्लेंट की। उसने कंप्लेंट की, लड़के को बुलाया गया। लड़के ने आकर कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर इसके लिस्ट ऑफ विटनेसेस को देखा गया, इसका एविडेंस देखा गया, उस आदमी की लिस्ट ऑफ विटनेसेस को देखा गया, उसका एविडेंस देखा गया। उसके फोन में वो गाने निकल आए। उसके फोन में जो इसने इसको कहा था कि पिक्चर देखने चल और ये चल वो चल, वो सब व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन निकल आई। उस आदमी से कहा गया आप रिजाइन करोगे या आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो वो लड़का आदमी जो था वो रिजाइन करके चला गया। उस कॉलेज में एक वाक्य ऐसा हो गया ना, तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी लड़की को इनएप्रोप्रिएटली टच करने की या शब्द बोलने की या जेस्चर्स करने की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत। तीसरा, फ्रीदा कॉलेज जाती, कॉलेज से आती, वो देखने में अच्छी थी। अब एक लड़के का दिल आ गया उसके ऊपर, तो उसने लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप मेरे मदर से बात कीजिए, फादर से बात कीजिए। तो बहुत अमीर लड़का था, वो जोर बाग में उसकी कोठी थी। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। तो सुनीता के पेरेंट्स से वो लड़का मिलने के लिए आया। तो इसके पेरेंट्स ने कहा कि हमारी तो एक लड़की है, छोटा एक लड़का है, इतना पैसा है नहीं हमारे पास, हम तो बहुत कुछ आपको दे नहीं पाएंगे। तो आप तो इतने अमीर हैं, आपका ये एक इकलौता बेटा है, आप तो कहीं और देख लो पैसे वाली। तो लड़के के पेरेंट्स ने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, पर बारातियों का स्वागत तो अच्छे से ही होना चाहिए। तो बारातियों का स्वागत अच्छे से हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर हल्के हल्के ताने होते ना, ताने जो किसी कैटेगरी में नहीं आते। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस होता है वैसे, वो ताने, अरे अपनी बेटी को एफडी ही दे देते, अरे रानी हार मैंने थोड़ा बुढ़ापे में पहनना है, अपनी बेटी को रानी हार ही दे देते, गाड़ी स्कूटर दे दिया है, कार ही दे देते, मारुति ही दे देते। तो ये ताने चलते रहे। ये चुप थी क्योंकि हस्बैंड अच्छे थे, पर धीरे धीरे जब इसकी बिटिया हो गई तो ताने बढ़ गए। अच्छा, नौकरी भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे थी, नौकरी भी छुड़वा दी गई थी कि जितना तू कमाती उससे ज़्यादा तो हमारा बहादुर ही ले लेता है, तो घर में रहे और घर को संभाल। अब वो घर पे ही रहती थी। पर लगभग 4-4.5 साल के बाद उसके ऊपर बॉम्ब गिरा। बॉम्ब ये गिरा कि उसके हस्बैंड ने कहा मोटी हो गई है, घर से बाहर कहीं जाती नहीं है, मेरा तो मन प्रेरणा पर आ गया है, मैं तो प्रेरणा से ही शादी करूंगा, तो 1 महीने में मेरा घर खाली कर। इसका सीधा फोन किसको गया? अपराजिता को। इसी का अपराजिता एक और मोर्चा, क्या करूं? अपराजिता ने कहा टाइम आ गया है ब्रह्मास्त्र त्रिशूल चलाने का। त्रिशूल क्या होता है? उसने कहा त्रिशूल कोर्स में जब चलता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है, उठ जाता है। उसने कहा ये क्या होता है त्रिशूल? उसने कहा त्रिशूल होता है 3 कानून। जब लड़की ये त्रिशूल मारती है तो कोई आदमी उसके सामने फेस नहीं कर पाता। पहला है 498A, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। इसमें FIR लॉन्च हो जाती है, नॉन बेलेबल होती है, बेल लेनी पड़ती है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा एक्ट, यानी अगर आपने घर में एंटर किया और आपकी नजर ने यूं कर दिया, वो भी घरेलू हिंसा है। ताना भी घरेलू हिंसा है, हर तरह की हिंसा घरेलू हिंसा है। आज हम हंस रहे हैं, जब लड़कियां कोर्ट में आती है ना तब देखा। तो दूसरा है घरेलू हिंसा का एक्ट, कोर्ट से समन जाता है। और तीसरा है मेंटेनेंस का एक्ट, ये लाख कमाता है ना, 50,000 तो मेरा और मेरी बेटी का होगा। तो ये तीसरा है। पहला हो गया 498A, जो अब नया कानून आ गया है, पर हम तब भी 498A ही कहते हैं उसको, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड रिलेटिव्स, जिसमें FIR लॉन्च होती है, बेल लेनी पड़ती है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट,
जिसमें कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में लगातार एक्यूज की तरह आप खड़े होते हो, मुस्लिम की तरह खड़े होते हो। और तीसरा मैंने बताया मेंटेनेंस का, कि आपको और आपकी बेटी को आधा पैसा मिल जाता है। मतलब आप मानिए कि द वाइफ गेट्स अबाउट 30%, ऐसा मान लो, और वाइफ और बेटी है तो अबाउट 50%, ये मान लीजिए, ठीक है। अब उसने त्रिशूल चला दिया, उसने जैसे ही त्रिशूल चलाया और कोर्ट में गई, कैन यू बिलीव मी, मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ, मैं तो लिख लिया है, कोर्ट से उसको फर्स्ट डे पर कौन कौन सा रिलीफ मिला, वो है नहीं, कोर्ट से फर्स्ट डे उसने कहा ना ऐसे 2 चुटकी बजा के 1 महीने में घर खाली कर, उसने तो चुटकी भी नहीं बजाई, उसके बिना ही रिलीफ ले आई। और फर्स्ट डे उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। उसको क्या मिला? पहला, राइट टू रेजिडेंस, इस घर से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। दूसरा, राइट टू मेंटेनेंस, तुम्हें मेंटेनेंस मिलेगा 30%। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड भी मिलेगा तुम्हें, उसका पूरा खर्चा हस्बैंड उठाएगा। उसके बाद राइट टू अ पर्सन, यानी एक आपको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक लेडी मिलेगी जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। कभी ये मारने पीटने के लिए आए, आप फोन कर सकते हो, वो लेडी जो पुलिस कांस्टेबल है, कांस्टेबल, वो तुरंत आएगी, आपकी मदद के लिए आएगी। तो और पांचवा, घर के इस कमरे में जहां आपको मारा गया था, इस कमरे में आपका हस्बैंड एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी मार पिटाई पे उतारू हो गया था। ये सब के सब जो उसके पास रिलीफ मिले, ऑर्डर्स मिले। देखिए, मैं इस समय 2 तरह के वो देख रही हूँ फेसेस पे एक्सप्रेशन, और भाई साहब नहीं, मैंने कुछ नहीं किया तो मैं केवल आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, नो थ्योरी, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि हम केवल एक आदमी नहीं है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी वाइफ भी है, हमारी मदर भी है, और हम तो वो लोग हैं जो 100 लोगों के सहायक हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं। हम वो हैं जो 100 लोगों को एम्पावर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। तो मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करूँगी। तो अगली बार आप लेकर आइएगा या ये वीडियोस लाइएगा। उसके बाद जैसे ही ये 5 अधिकार मिले, प्रेरणा पति को छोड़कर चली। पति भी वापस पत्नी के पास आ गया, और पति, पत्नी, बच्चा आराम से घर में, घर गृहस्थी में अपने बिजी हो गए, खुश थे, बिजी हो गए। गलतियां पति से क्या, पत्नी से क्या, सबसे गलतियां होती हैं, पर माफ कर देना चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, और बड़ा इंसान वो है जो पति या पत्नी को ऐसी गलतियों पर माफ कर देता है कि आगे से मत करना और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है। गलतियां कुछ टाइम के लिए होती है, जिंदगी बहुत लंबी होती है। बस 2 पॉइंट्स और मुझे पता है, मैंने काफी देर ले लिया है, आप मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे तो मैं सब कुछ आज ही बोलकर चली जाऊंगी। और हम लॉयर्स, पता है क्या है, कुछ लॉयर्स यहाँ बैठे भी मैं जानती हूँ, वो हम लॉयर्स के पास ना कोई खुशी नहीं आता। आज घर में शादी है, वकील के पास चलते हैं ना, हमें देखकर वो रास्ता बदल देते हैं। आज बेटे का जन्मदिन है, आज खुशी का त्योहार है, आज वकील के पास चलते हैं। नहीं, जो लुट पिट चुका होता है, जो दुखी हो चुका होता है, ऊपर ईश्वर होता है और नीचे कुछ नहीं होता, वही वकील के पास आता है। और वकील क्या करता है, जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा सॉल्यूशन होता है। और मैम कह रही है, मैंने नहीं कहा, उतनी बड़ी फीस होती है। तो हम लोग वो है जिनके पास सारे दुखियारे ही आते हैं। और हम क्या करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम इसको लाइफ में अपना सके, मैं तो अपने पेरेंट्स को दिन रात ये बोलती हूँ, हम लोग ना 2 कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम में रखते हैं प्रॉब्लम, एक कॉलम में रखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम अपनी लाइफ में कर सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, महिला भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन बनाई, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स लिखी, यहाँ हमने सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कोई भी हो आप लिखते जाइए, अरे ये ऐसे, मेरा बॉस ऐसा है, उसको तो छोड़ूंगा नहीं, ये है, वो है, वो है।
आपने पूरी प्रॉब्लम लिख दी, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे है, वैसे है, ये है, या मेरे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, सुनता नहीं है, ये कर रहा है वो। आप प्रॉब्लम लिखेंगे, आपको ध्यान आएगा आपका 24 घंटा आपकी प्रॉब्लम को ही बल देने में जा रहा है। हम केवल और केवल अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। जहां आपने ये पेज कंप्लीट किया प्रॉब्लम का, अब आप आ जाइए सॉल्यूशन। आप यहाँ एक लाइन नहीं लिख पाए क्योंकि हमने कभी सॉल्यूशन का सोचा ही नहीं। वी आर ओनली एंड ओनली फोकसिंग ऑन आवर प्रॉब्लम। ट्राई करिए, मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी यही कहती हूँ, तो कर क्या रहे हो, यू आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। मैंने कहा अब ये लाइन आ गई पेज पे, आपने लिख दी अपनी प्रॉब्लम, सब लिखिए, यहाँ तक भर दीजिए। अब आइए यहाँ 10 लाइन लिखिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जहाँ आप सॉल्यूशन लिखेंगे आपको ध्यान आएगा इट वाज सो इजी, इट वाज सो सिंपल। हम लॉयर्स यही करते हैं, हम फैक्ट्स पे मास्टरी करते हैं, हम उस पे लॉ लगाते हैं, जजमेंट साइट करते हैं और जाके आर्गुमेंट कर लेते हैं और फीस ले लेते हैं। इट इज सो सिंपल। हमारी ट्रेनिंग ऐसे हो जाती है, वी डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स एक्साइट अस, वी फोकस ऑन दिस। तो अच्छा, आखिरी बात मैं ये भी कह रही हूँ, होता क्या है कि व्यक्ति का समय कब समाप्त हुआ ये 2 लोग ही बता सकते हैं, यमराज और दूसरा मन संचालक। तो मन संचालक जी को प्रणाम करते हुए बस 2 लॉज और बोलूंगी और समाप्त कर दूंगी। तो हुआ क्या, घर में वो आराम से रह रही थी, रहते रहते एक दिन घर में पेरेंट्स का हस्बैंड हो गया और हस्बैंड चल बसा। वो घर मदर इन लॉ के नाम का था। मदर ने कहा बेटी तू और तेरी बिटिया मायके आ जाओ, मायके में 2 फ्लोर है, नीचे बेटा बहू रहते हैं, ऊपर तुम हमारे साथ रह लो। वो आके मायके में रह गई। 1 साल के बाद जब बुरा होना होता है ना तो चारों ओर से बुरा होता है। पेरेंट्स भी एक सड़क हादसे में चल बसे। अब कहाँ जाए, वाइफ के कहने पे भाई ने उसको लीगल नोटिस दे दिया, तो मेरा घर खाली कर और कोर्ट में केस डाल। इसने अपराजिता से कहा अपराजिता मैं क्या करूं। अपराजिता कहती है 1 मिनट, भाई ने केस डाला है कि मेरे दादे की प्रॉपर्टी है और दादे की प्रॉपर्टी है, तू यहाँ से बाहर निकल। लेकिन एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 6 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि दादे की प्रॉपर्टी में अब तक पोते का हक होता था, तब दादे की प्रॉपर्टी में पोती का हक भी होगा। इसने रिप्लाई फाइल की, जज ने तुरंत डिक्री कर दी कि आधी प्रॉपर्टी का हक सुनीता को जाता है, आधी प्रॉपर्टी का हक भाई को। धीरे भाई भी ठीक हो गया। अब सिर्फ एक छत थी उसकी, पर आखिरी एक मोर्चा बाकी था जिसके बारे में जी कोई बात नहीं। वेरी सीरियस मैटर, पर मैं आज बात करूंगी उसके बारे में। भैया ना बुरे हैं, ये मुझे गंदी गंदी वीडियोस दिखाते हैं। माँ के तो जैसे ना जमीन सरक